एक योद्धा की असली ताकत कहां से आती है, कभी सोचा है इस बारे में? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि मसल्स में, है ना? लेकिन असली ताकत तो मन की स्थिरता में छिपी होती है। आज हम इसी गहरे राज को खोलने जा रहे हैं वीरभद्रासन द्वितीय, मतलब वॉरियर पोज के जरिए। इस आसन का पूरा सार समझिए बस एक लाइन में है: ग्रेस के साथ स्ट्रेंथ और अवेयरनेस के साथ एक्शन। ये सिर्फ एक योगा पोज नहीं है दोस्तों, ये तो जीने का एक तरीका है। एक ऐसा बैलेंस जहां फिजिकल पावर और मेंटल पीस एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से। आखिर इस आसन का नाम ऐसा क्यों है? आप देखेंगे कि इसकी जड़ें माइथोलॉजी में कितनी गहरी हैं, और यही बात इसे एक आम एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा खास बना देती है। हाँ, तो वीरभद्रासन नाम में ही वीर है। ये पोज भगवान शिव के एक अवतार महान वॉरियर वीरभद्र को दिखाता है। ये उनके साहस, उनके डेडिकेशन का प्रतीक है। ये आसन असल में उन्हीं का वो हीरोइक स्टांस है। और अब आता है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका ड्यूअल नेचर, मतलब दोहरा स्वभाव। जरा सोचिए, बाहर से ये पोज आपको एकदम स्टेबल, मजबूत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से जमीन पर टिका रहता है। और जब आप बाहर से स्थिर हो जाते हैं, तब अंदर की असली ताकत जागती है। तो ये क्या हुआ? बाहरी स्थिरता और भीतरी शक्ति का एक कमाल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कहानी तो समझ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। देखते हैं कि इस पावरफुल पोज को सही तरीके से करते कैसे हैं, ताकि इसके सारे फायदे हमें मिल सकें। चलिए साथ में करते हैं, बिल्कुल आराम से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो पैरों को करीब 4 फीट खोलकर सीधे खड़े हो जाइए। हो गए? अच्छा, अब अपना राइट वाला पैर 90 डिग्री बाहर घुमाइए और लेफ्ट वाले पैर को हल्का सा, बस 15 डिग्री अंदर की तरफ। अब अपनी बाहों को कंधों की सीध में जमीन के पैरेलल फैला लीजिए, हथेलियां नीचे की तरफ। महसूस कीजिए जैसे दोनों तरफ एनर्जी भेज रहे हो। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को मोड़िए। हाँ, यहां ध्यान रखना है कि घुटना ठीक एंकल के ऊपर रहे और आपकी थाई जमीन के पैरेलल आ जाए। और बस आखिर में अपना सिर दाईं तरफ घुमाइए और नजरों को उंगलियों के टिप पर टिका दीजिए। इसी पोज में रुकिए और सांस नॉर्मल लेते रहिए। देखिए, इस पोज में स्टेबल रहने के 2 सीक्रेट्स हैं। पहला, अपनी नजर यानी दृष्टि एक जगह पर टिका दें, और दूसरा, अपनी सांस को धीमा और रेगुलर चलने दें। सिंपल है, जब मन और सांस शांत होते हैं ना, तो बॉडी अपने आप स्टेबल हो जाती है। बस यही है इसका मैजिक। हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20-30 सेकंड से ज्यादा मत रुकिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखने की कोशिश करें। और एक बहुत जरूरी बात, अगर हाल ही में घुटने या हिप की कोई सर्जरी हुई है तो प्लीज इस आसन को अवॉइड करें। तो ठीक है, बाहर से तो हमने देख लिया कि पोज कैसा दिखता है, पर चलिए अब अंदर झांकते हैं कि इस दौरान हमारे शरीर और मन में असल में चल क्या रहा है। ये एक तरह से पुराने ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच का एक पुल है। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये पोज मसल्स का स्टैमिना बढ़ाता है, स्पाइन को मजबूत करता है और हमारे ब्रेन और मसल्स के बीच का कनेक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन, उसे शार्प करता है। इतना ही नहीं, ये हिप्स और चेस्ट को खोलता है। इससे क्या होता है, हम फिजिकली तो खुलते ही हैं, मेंटली भी ज्यादा ओपन और फ्री महसूस करते हैं। ये पोज सीधा आपके कोर मसल्स, जांघों और बाहों पर काम करता है, उन्हें एक्टिवेट करता है, और इसका नतीजा, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। मतलब ये एक पावरफुल एनर्जी का सोर्स है। तो अगर इसे रोज किया जाए तो इसके फायदे तो अनगिनत हैं। ये हमें एक वॉरियर की तरह ही फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये योद्धा हमें क्या क्या तोहफे देता है। और ये नंबर जरा ध्यान से सुनिए, 25। जी हां, 25 से भी ज्यादा। माना जाता है कि सिर्फ ये एक आसन अगर रोज किया जाए तो 25 से ज्यादा आम फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स में आराम दे सकता है। कमाल है ना? जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये हमारी रोज की मुश्किलों का हल है। स्ट्रेस और एंजाइटी से लेकर लो एनर्जी तक, फोकस की कमी से लेकर कंधों के तनाव तक, ये आसन सच में एक मल्टीपर्पज सॉल्यूशन जैसा है। और ये चार्ट देखिए, ये इसके 5 मेन गिफ्ट्स को कितनी खूबसूरती से दिखा रहा है: स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस। अब सोचिए, यही तो वो क्वालिटीज हैं जो एक सच्चे वॉरियर में होती हैं, और ये आसन इन्हें हमारे अंदर जगाता है।
तो चलिए अब योगा मैट से हटकर बात करते हैं। इस चर्चा को सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज से आगे ले जाते हैं और समझते हैं कि इस वॉरियर की समझदारी को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। और यहीं पर हमें इस आसन की सबसे गहरी सीख मिलती है। देखिए, वीरता का असली मतलब गुस्सा या लड़ाई नहीं है। इसका असली मतलब है अंदर से जागरूक होकर, डेडिकेशन के साथ अपनी जगह पर टिके रहना। ये पोज हमें यही सिखाता है कि बिना लड़े भी अपनी बात पर, अपनी जमीन पर मजबूती से कैसे खड़े रहें। और अगर आप इस आसन के एनर्जी वाले इफेक्ट को और भी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इसे कुछ और प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम जो एनर्जी बूस्ट करता है, सूर्य मुद्रा जो बॉडी में फायर एलिमेंट को बैलेंस करती है, और साथ में 528 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनना, ये मन को एकदम शांत कर देता है। जब भी आप इस पोज में हों, तो इसकी क्वालिटीज को अपने अंदर महसूस करने के लिए इस पावरफुल एफर्मेशन को मन में दोहराएं। मैं स्थिर हूं, जागरूक हूं और भय मुक्त हूं। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिएगा, क्या हो अगर असली ताकत लड़ने भिड़ने में ना हो, बल्कि पूरी अवेयरनेस के साथ शांति से अपनी जगह पे डटे रहने में हो। वीरभद्रासन 2 हमें शायद यही सिखाता है।